तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो बुड्ढा था ना, उसने भाई आइडिया दिया था कि तुम गो कल्टीवेशन कर सकती हो शाओक्वेन के साथ, लेकिन वो मना कर देती है। तो जो हमारा बुड्ढा ना, वो समझाता है कि तुमको डायरेक्ट गो कल्टीवेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, भाई तुम कपल बन सकते हो। जो सुनते ये कहती है तुम क्या करना चाहते हो समझ नहीं आ रहा। हमारा बुड्ढा कहता सुनो, मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले तुम जाओ शाओक्वेन से मिलो, शाओक्वेन के बारे में और सारी बातें यहाँ पे जानो, उसको भी अपने बारे में बताओ, ताकि धीरे धीरे वो भी तुमसे प्यार करे और तुम भी उससे प्यार यहाँ पे करने लग जाओ। फिर आगे चल के तुम लोग शादी करना, बच्चे पैदा करना। वैसे तुम्हारे बच्चे नहीं है और तुम अपने खानदान में इकलौती यहाँ पर हो, अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई बच्चा तो यहाँ पे चाहिए ना। तो मैं ये कह रहा था कि लड़कियों कभी ना कभी तो शादी करूंगी ना। जो सुनते ये भी कहती ये कहाँ लिखा गया है कि भाई लड़की हूँ तो एक न एक दिन शादी यहाँ पे करूंगी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, बहुत ही हाई लेवल की हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं 1000 साल की उम्र तो आराम से जी लूंगी। तो मुझे बच्चे बच्चे नहीं चाहिए अपना खानदान आगे बढ़ाने के लिए। ये बातें सुन के बुड्ढा मनी मन सोचते कि हाँ, बहुत सारे लोग के दिमाग में यही रहता है कि भाई मैं तो पहले से स्ट्रॉन्ग हूँ, हाई लेवल का हूँ, मतलब मुझे बच्चे बच्चे यहाँ पे काय को चाहिए। सुनो मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ। जो भी हजारों लाखों साल की जिंदगी अब तक हो चुकी है, हमारे जो राइटर लोग यहाँ पे थे जिन्होंने औरतों के बारे में न जाने कितनी सारी चीजें लिखी होगी, लेकिन ज्यादातर ये लिखा हो कि भाई लड़की थी सुंदर यहाँ पे थी, राजा प्यार में गिर गया, लड़ाई हो गई, देश यहाँ पे बर्बाद हो गया। यानी भाई औरतों को बेसिकली पूरे देश का, पूरी दुनिया का, लोगों का, मर्दों की बर्बादी का कारण कई बार यहाँ पे बताया गया है। लेकिन डेट्स नॉट राइट। राजा को देख लो, राजा भाई क्यों कल्टीवेशन के पीछे इतना पागल है? क्योंकि उसको अमर बनना है, उसको जितना हो सके उतना ज्यादा यहाँ पे जीना है। और तुम यहाँ पर हो कि भाई मैं तो जी लूंगी ना, तो बच्चे बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? राजा बच्चे पैदा करके बीबी बीबी ढेर सारी शादी वादी करके सब यहाँ पे छोड़ दिया है। अगर ऐसी बात है तुम एक बार कर ही सकती हो, कोई एतराज यहाँ पे नहीं है। अरे करके तो देखो, मजा आएगा। तो ये बुड्ढे को रोस्ट कर देती है। एक बुड्ढा जो जिंदगी में सिंगल यहाँ पर है, साला मेरे को शादी करने का एडवाइस यहाँ पे दे रहा है। अगर तुझे सच्ची में मजे करने का मन है, जा बिल्ली के रूप में और किसी बिल्ले से मरवा। लिटरली उसने ऐसा ही डायलॉग यहाँ पे बोला था। ऑफकोर्स हिंदी बनी, चाइनीज में सुनने में काफी स्वीट लगता है, लेकिन ये कहने का मतलब था। और कहती बाय बाय, आगे से परेशान मत करना। बुड्ढा भी कहता अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको यार। एंड में जो उसने मेरा रोस्ट किया ना, कसम से मेरा तो मोह मोह हो गया। अब आते भैया हमारे शौकीन की ओर, जहाँ पे बहन देखती है वो कहती वाह यार भैया आप ठीक हो गए। वो भी कहता ठीक हो गया। वाई भी वहीं पे थी, तो ये भी कहता भाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कहीं तुम मेरे प्यार में पागल तो नहीं हो गई? वो भी कहती है उसका क्या मतलब हुआ? अरे मेरे पास एक खबर है जो मैं लेकर आई थी। मेरे लीडर ने ये बोला कि जाके तुम राजा से ना, जो तुमने लड़ाई किया, जो तुम जीत गए, उसके बदले आयरन टोकन मांग सकते हो। हमारे मेकटो को याद आता आयरन टोकन, या मैंने सुना है बाई चांस तुमको कहीं भी सजाए मौत मिल गई, राजा या महल द्वारा या किसी के द्वारा भी, तुम ये टोकन दिखाकर ना अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन भला मुझे कौन मारने जाएगा? बाई चांस कभी मुसीबत आएगी तो मैं अपने आप को बचा ही लूंगा। तो इस टोकन के बदले मैं हजारों या फिर लाखों सोने के सिक्के मांग सकता हूँ। जो बहन यहाँ पे थी उसको जलन हो रहा था भाई को देखकर, तो अपनी छोटी बहन को बोलती जाओ जाके भाई दीदी के साथ खेलो। तो वो भी जाते कहती भाई दीदी चलो खेलने के लिए। और छुड़की खेलने का तरीका बहुत ज्यादा कैजुअल और पेनफुल था। और तभी जो अपने शौक है ना, वो पूछता भी कि बताओ ना यार, ये जो आयरन टोकन है जिसके बारे में वाई कह रही थी एग्जैक्टली है क्या? जो सुंदर डीन बताता है कि वेल बाई चांस तुमसे कोई क्राइम हो जाए या बाई चांस कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारी मौत होने वाली रहेगी, तो टोकन द्वारा तुम अपनी जान यहाँ पे बचा सकते हो। तुमको आइडिया नहीं होगा ये कितना ज्यादा कीमती यहाँ पर होता है। किसी को मिल जाना समझो उनको एक नई जिंदगी मिलने के बराबर यहाँ पर होता है। हालांकि बाई चांस तुम कोई नाइट वॉचर हो, तुमको नाइट वॉचर के काम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी जान यहाँ पे बच जाएगी। तो शौकन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? हालांकि मेरे ख्याल से मुझे जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, लेकिन 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 वाई ने मुझे बोला, ये कहते हुए कि मास्टर ने उसको बोला है कि मुझे आके बोल देना। मास्टर यानी वो सेट का लीडर, यानी भाई वो ऐसी तो नहीं बोलेगा, तो शायद मुझे भी टोकन ही मांग लेना चाहिए। कुछ समय बाद ना ये अपने अंकल से मिलने आता है। हाँ, तो अंकल के साथ जैसे मिलता है, अंकल भी कहते हैं कि हेलो यार मेरे भतीजे तुम जग गए। और डीन भी साथ में था, तो भाई है ना डीन को नमस्कार बोलता है। एक यूंच था जो मिलने के लिए आया था, वो भी कहते हैं हेलो मिस्टर शाओकेन कैसे हो? तो अंकल इंट्रोडक्शन करवाता है कि इनसे मिलो, ये अंकल चेन, ये तुम इनको यूंच चेन यहाँ पे कह सकते हो। तो हमारा शाओकेन भी बैठता है और कहता है हेलो जी कैसे हो, नमस्कार, बढ़िया है ना सब? वो भी कहता है यार ये मेरा तो बढ़िया है, जो तुमने आज यहाँ पे किया कसम से बहुत ही बढ़िया था। राजा का दिल यहाँ पे खुश हो चुका है। राजा तुमको रिवॉर्ड देना चाहते, बोलो तुमको रिवॉर्ड में क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिलेगा। हमारा शाओकेन कहता है सच्ची में जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। तो वो जो आयरन टोकन होता है ना, वो टोकन मुझे यहाँ पे दिलवा दो, बस मुझे वो टोकन यहाँ पे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुनकर भाई बड़ा खुश यहाँ पे, तैयार सोना चांदी से ज्यादा कीमती है ना ये टोकन यहाँ पर होता है, ये मिला यानी नई जिंदगी मिलने के बराबर।
बराबर। जो चाचा यहाँ पे था वो भी खुश था कि हाँ भाई सही चीज़ मांगा मेरे भतीजे ने, दिमाग है मेरे भतीजे के पास। जो यूंच यहाँ पे था वो भी कहता है कि वेल यार अगर आपको ये चाहिए हम आपको ये भी दिला देंगे। तो ये भी कहता है अरे यार चलो शुक्रिया बहुत ज़्यादा। फिर सामने से ये भी कहता है लेकिन जब तुमने लड़ाई की थी, ये कह लो जब तुमने मॉन्क की बैंड बजाई थी, तुमने बीच में एक स्वॉर्ड का अटैक भी यूज़ किया था। ई की अटैक में भाई उनका पूरा गोल्डन बॉडी बर्बाद कर दिया था। कैसे किया था तुम बताओगे? ये भी कहते हैं वेल इसका पूरा क्रेडिट है ना मैं जो सेट का लीडर हूँ उसके यहाँ पे देना चाहता हूँ। मनी मन सोचता है डोंट नो क्या को मैं उसको दे रहा हूँ, बस उसको देने का मन कर रहा है तो मैंने दे दिया और कुछ भी नहीं। तो वो भी कहते हो ऐसी बातें बोल के तो आपने हमको कन्फ्यूज कर दी। डीन यहाँ पे कहता है बहुत साल पहले हम अकेडमी वालों ने मॉन्क की बैंड बजाई थी, आज शाहरुख ने बैंड यहाँ पे बजा दी। हमारा शाहरुख भी कहता है या इनको भी क्रेडिट यहाँ पे जाता है। तो यूंच भी कहता है या अकेडमी वाले तुम तो ग्रेट हो ही जब मॉन्क लोग की हैरानी की बारी आती है तब। बाद में यूंच कहता है ओके ठीक है जो मेरा काम था वो हो चुका है अब मुझे जाना पड़ेगा बाय। तो शाहरुख भी कहता है या बाय बाय। अब आते भाई राजा की ओर। हमने 2 एपिसोड पहले देखा था राजा के ऊपर है ना कोई अकेडमी वाले आर्टिकल लिख रहे थे कि भाई राजा ने कुछ नहीं किया, जो कुछ है शाहरुख अकेले ने किया था। हाँ तो यूं जाके बताता है कि बोला भी गया था कि भाई प्लीज राजा के बारे में लिखो, लेकिन क्या जिस मिनिस्टर ने बोला था सालों ने उसकी कुटाई कर दी। तो राजा भी कहते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को, राजा का चूसने को कोई तैयारी नहीं है। उसके बाद है ना ये वाला आता है चेन और कहते कि वेल हम शाहरुख के पास यहाँ पे गए थे, जो शाहरुख से पूछा तुमको क्या चाहिए, तो शाहरुख ने बोला उसको आयरन टोकन यहाँ पे चाहिए। राजा भी लाइक अच्छा मुझे अगर उसको सोना चांदी चाहिए नहीं तो उसका प्रमोशन करवा कर हाई लेवल का नाइट वॉचर बना दिया जाए, ये हाई लेवल का टाइटल यहाँ पे दिया जाए, उसको ये सब नहीं चाहिए। तो वो भी कहते उसको पता ये सारी चीजें एक न एक दिन वो आराम से हासिल यहाँ पे कर लेगा, लेकिन बाई चांस बेचारा इतना अच्छा काम करता है, इतने दुश्मन यहाँ पे पैदा करता है, अगर किसी दुश्मन ने फंसा के जान निकलवाने की कोशिश की तो ये टाइटल वगैरह उसको नहीं बचा पाएगा, ये टोकन उसको यहाँ पे बचाएगा। समझदार लौंडा है। जो सुंदर राजा भी कहता है या शौकन समझदार बंदा तो है, इससे आइडिया लग चुका है। तो जैसा उसने बोला टोकन चाहिए ना दिलवा दो टोकन, प्लस जो नाइफ यहाँ पे था कार्विंग नाइफ जो आया था उड़ते हुए अकेडमी से, हाँ उसके पीछे भी कहीं ना कहीं डीन का हाथ तो यहाँ पे नहीं है। बाद में ये नेशनल टीचर के पास आता है, उससे मिलता है और बड़ा एटीट्यूड में था, बड़ा खुश यहाँ पे तक देखा मॉन्क लोग को उनकी औकात यहाँ पे दिखा दी। किसने? मेरे एक बंदे ने, मैंने उसको कमेंट यहाँ पे किया था। सारे के सारे जो हमारे दुश्मन है ना देखेंगे ना उनके गोटे मुंह में आ चुके रहेंगे। हेलो नेशनल मास्टर तुम सुन रही हो ना? वो भी कहती सॉरी क्या बोला आपने, मैं सुनी नहीं। तो ये भी कहती क्या हुआ यार आपका ध्यान कहीं यहाँ हुआ था क्या यार, आप मेरी बातों पे आपने सच्ची में ध्यान नहीं दिया। मनी मन सोचते कि भाई इतनी कमाल की लड़की है, मैंने कभी भी इनको इतनी गहरी यादों में खोया हुआ देखा नहीं है जो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज यहाँ पर है, पता नहीं आज यहाँ पे क्या हो गया। वो भी कहते कि वेल हल्की सी हिली हुई हूँ लेकिन शुक्रिया मेरे बारे में टेंशन लेने के लिए। ये भी कहते कि एक बात मुझे बताओ, वो जो कार्विंग नाइफ यहाँ पे था जो अकेडमी से उड़ते हुए इसके पास आया था, अब उसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है जरा मुझे यहाँ पे बताओगे? जो सुनते ये भी कहती कि भाई तुम मुझसे ऐसी बातें कह को पूछे जा रहे हो। वो भी कहता है कि नहीं यार वो जो कार्विंग नाइफ है ना अकेडमी का सबसे कीमती आइटम है, कोई अरे अगर बंदा यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अकेडमी का डीन जो कि एक तीसरे रैंक का बंदा है वो भी यूज़ नहीं कर सकता। ये बताती है हाँ वो भले ही नहीं कर सकता लेकिन उसके अलावा 3 और टीचर्स है, एक एल्डर्स है जिसको हमने देखा भी था वो सब चौथे रैंक है, डीन तीसरे रैंक, अगर सबने मिला के पावर यहाँ पे लगाई ना तो वो यहाँ पे पक्का यूज़ कर सकते हैं। रही बात वो उड़ते हुए शाहरुख के पास काहे को आया था, तुम भूल गए बहुत साल पहले अकेडमी वालों ने मॉन्क की धज्जियां उड़ा दी थी और उस समय भी शाहरुख मॉन्क लोग की धज्जियां उड़ा रहा था। हाँ तो पेन को नॉस्टैल्जिया फील हुआ तो वो भी धज्जियां उड़ाने के लिए वापस आ चुका था, ये रीजन हो सकता है। राजा भी लाइक वाओ यार बहुत सारे बंदों ने बहुत सारे रीजन बोले लेकिन आपका रीजन सबसे बढ़िया लगता है। वो कहती है ओके ठीक है अब मैनू नींद आ रही है अब जा सकते हो। राजा भी लाइक यार अभी अभी आया और ये अभी अभी जाने को बोल रही है, ये नहीं कि एटलीस्ट वो कल्टिवेशन करके जाने को भेजे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।